फोकलोर या अर्बन लेजेंड, जब भी हम लोग भूत प्रेत या फिर किसी भी ऐसी सुपरनेचुरल एंटिटी के बारे में बात करते हैं तो अर्बन लेजेंड एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा दिमाग में आता ही है। यानी कि किसी जगह से जुड़ा हुआ एक ऐसा भयानक या भूतिया किस्सा जिसको सुनने के बाद में लोगों की रूहें कांप जाएं। लेकिन इसी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत अर्बन लेजेंड की ये आती है कि लोग इसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और मानता सिर्फ इनमें वही है जिसके साथ ये चीज़ सही में हुई है। ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों को मूवीज़ वगैरह में दिखा करके हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन सच्चाई कभी कभी बहुत डरावनी हो सकती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही उड़ीसा के पास में एक गांव से जुड़ी हुई है, एक ऐसे फोकलोर के बारे में है, एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में है जिसमें यहाँ पर दो दोस्त यकीन नहीं करते, लेकिन उनके साथ में उस रात कुछ ऐसा घटा जिसकी एक्सप्लेनेशन उनके पास बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वही जानते हैं कि उनकी मुलाकात उस दिन किस शख्स से हुई थी। आज की कहानी तीन दोस्तों के बारे में है जो हॉस्टल में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ पले बड़े, लेकिन जिंदगी की राह उनको अलग अलग दिशा में लेके चली गई। उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग अपने ही एक दोस्त के पास जाकर के उसके साथ कुछ दिन गुजारे। वहां पर जाकर के उनको मालूम चलता है द शैडो मैन के बारे में। वो इंसान जिसकी परछाई नहीं है, वो इंसान जो अगर किसी पे मेहरबान हो गया तो उसकी तबाही पक्की है। वो कोई जिन्न नहीं, कोई आत्मा नहीं। कई लोग कहते हैं कि वो है ही नहीं, कई लोग कहते हैं वो बहुत लंबा है, तो कई लोग उसको औसत आदमी के बराबर मानते हैं। लेकिन जिससे भी वो मिल जाए और जिसका वो साथ दे दे, वो आदमी एक दर्दनाक मौत पाता ही है। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी इस द शैडो मैन की, और क्यों ऐसा होता है कि महीने के सिर्फ 2 ही दिन वो शैडो मैन हमें दिखाई देता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। तो क्या है पूरा का पूरा किस्सा, इसको हम डिटेल में आज एनालाइज करते हैं। पूरव, जय और गोलू, ये तीनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे और ये लोग एक दूसरे को भाई ही मानते थे। बोर्डिंग स्कूल में ये लोग पले बड़े थे और तब से ही इनका याराना एक साथ में था। बोर्डिंग स्कूल के बाद में रास्ते अलग हुए भी सही, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसके चलते इन तीनों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एक बार की बात है, ये तीनों स्कूल में ही होंगे कि यहां पर भूत प्रेत की बातें शुरू हो गई। गोलू अपने किस्से बताए, जय अपने किस्से बताए कि भाई मेरे मामा के साथ में ये हो गया, मेरी मौसी के साथ में ऐसा हो गया। लेकिन पूरव कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। बारी जब पूरव की आई, उन्होंने पूछा भी कि तेरा भी कोई किस्सा होगा। पूरव पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके बाद में उसने कहा, एक किस्सा है, लेकिन तुम्हें मेरे से वादा करना होगा कि वो किस्सा जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो उसके बाद तुम वो काम बिल्कुल नहीं करोगे जिसके लिए हमारे गांव में सख्त मनाही है। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, गोलू और जय ने, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, तेरे गांव में? मतलब जहां पे तू रहता है उसी गांव की बात कर रहा है? उसने कहा, हाँ, दरअसल मेरा गांव श्रापित है, पूरा का पूरा गांव, और श्राप है द शैडो मैन का। कई लोग उसको आत्मा कहते हैं, कई लोग उसको जिन्न कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो है ही नहीं, और कई लोग कहते हैं कि वो है। वो सुनता है तुम्हारी बातों को, और अगर वो तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाए तो तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। कोई मौलवी नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई गिरजाघर नहीं, कोई नहीं। शैडो मैन तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज मांग लेगा। बस इतनी ही बात पूरव ने बताई, क्योंकि इसके आगे उसको भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, उसके पेरेंट्स ने भी उसको ज्यादा कुछ बताया नहीं था। बस वो ये जरूर कहता था कि वो महीने में 2 बार आता है, एक तो अमावस्या की रात को और एक पूर्णमासी की रात को, और इस रात में अगर वो किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उस इंसान की जिंदगी तो बदलती है, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपनी मौत की तारीख भी लिख देता है। गोलू ने यहां पे पूरव से पूछा, अच्छा और भी तो पता ना कि उसके मतलब क्या क्या होता क्या है उस वक्त पे? उसने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मेरे घर वालों ने बस मुझे इतना ही बताया, इसके आगे पीछे का मुझे नहीं पता, उसकी बैक स्टोरी भी मुझे नहीं पता। बस जब भी मैं अपने गांव वापस जाता हूं तो इन 2 दिनों के लिए मुझे सख्त हिदायत दी जाती है कि सूरज ढलने के बाद में मैं वापस घर से बाहर नहीं निकलूं। ये बातें हुई। इसके बाद में न जाने ये बात उनकी यादों से धुंधली हो गई। स्कूल से वो लोग पास आउट हो गए, उसके बाद में कॉलेज वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। ये बातें कुछ 7-8 साल पुरानी हो गई। अब इन तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग वापस से मिलें। भाई इतना वक्त बीत चुका है, सब अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो गए हैं,
मिलना भी चाहिए, रियूनियन प्लान करते हैं। तीनों दोस्त फोन पे यहाँ पे कनेक्टेड थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो यहाँ पर गोलू और जय डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग पूरव के घर पे कुछ दिन छुट्टियां मना करके आए, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत हम उड़ीसा भी ढूंढ लेंगे। वो लोग पूरव को इन्फॉर्म करते हैं। पूरव कहता है कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर गए ही हुए हैं और तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। उसका घर जो था वो काफी बड़ा था, हवेली टाइप का घर था, तो रहने खाने की कोई समस्या थी नहीं और तीनों दोस्त अकेले ही वहां पे रहने वाले थे, तो पार्टी वगैरह वो लोग करते और को कोई यहाँ पे डिस्टर्ब करता नहीं। दोनों ने, जय और गोलू ने अपने बैग्स पैक किए, एक दिल्ली और एक हैदराबाद से यहाँ पे उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। तीनों दोस्त उड़ीसा में पहुंचे और तीनों आज के दिन यहाँ पर खूब एक दूसरे से मिल रहे थे, जुल रहे थे। बचपन की बातें, ऑफिस की बातें, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, ये सारी बातें हो गई। वक्त आता है शाम का। गोलू ने एक चीज नोटिस करी थी कि शाम के करीबन करीब 7:30 बजे आसपास की दुकानें और बाजार जो थे वो बिल्कुल खाली हो गए थे, जैसे वहां पे कोई इंसान रहता ही ना हो। उसने ये बात जय को भी बताई और जय ने पूरव को। उन दोनों के जहन से द शैडो मैन की बात जा ही चुकी थी कि यहाँ पे कुछ शैडो मैन का किस्सा भी था जो इसने हमें स्कूल के वक्त पे बताया था। उनके जहन में ये बात थी नहीं। उन्होंने पूरव से इसके बारे में पूछा, पूरव आखिर ये क्या हो रहा है, गांव में अचानक से सब कुछ बंद हो गया और इसके पीछे का राज क्या है? पूरव ने कहा कोई राजवाज नहीं है, हमारा गांव जल्दी ही बंद हो जाता है और यहाँ पे कुछ लोग ज्यादा है भी नहीं, आबादी ज्यादा है भी नहीं, इसी के चलते ऐसा हो गया। एकदम से जय का दिमाग यहाँ पे क्लिक करता है। वो कहता है अरे अरे गोलू, तू भूल रहा है शायद, इसने बचपन में हमें द शैडो मैन की कहानी बताई थी, वो जो यहाँ पर पूनम मासी और अमावस्या की रात को आता है। याद है तुझे उसके बारे में? इसने उसके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उस रात सारा का सारा गांव एकदम खाली पड़ जाता है, एकदम वीरान। लोग होते जरूर हैं लेकिन हर कोई अपने घर में। वो लोग पूरव पे बहुत जोर डालते कि आखिर वो उनको बताए द शैडो मैन की कहानी, लेकिन पूरव यहाँ पे जानता था कि अपने दोस्तों को ये कहानी बताने का मतलब है कि ये लोग वही करेंगे जिसके लिए गांव में सख्त मनाही है। लेकिन फिर भी पूरव ने यहाँ पे उनके बहुत जोर देने के बाद में थोड़ी बहुत यहाँ पे कहानी रिवील कर ही दी। पूरव कहता है द शैडो मैन जो है, इसको देखने वाले का नजरिया हमेशा अलग होता है। कई लोग कहते हैं लंबा है, कई लोग कहते हैं बोना है, कई लोग कहते हैं इसके लंबे लंबे बाल हैं, कई लोग कहते हैं कि इसने एक टोपी पहन रखी है, कई लोग कहते हैं कि इसके दांत बहुत गंदे हैं। लेकिन ये दिखता एक आम इंसान की तरह ही है, लेकिन ये इंसान नहीं है। ये क्या है ये किसी को नहीं पता। और ये अमावस्या और पूनम मासी की रात को ही क्यों निकलता है ये भी नहीं पता। कोई टाइम फिक्स नहीं है उसका। ये नहीं कि शाम के 7 बजे के बाद अचानक से बाजार बंद हो जाएंगे। जब भी सूरज ढल जाए, यानी कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं तो यहाँ पर 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अंधेरा होता है और सर्दियों में कुछ 5 साढ़े 5 के आसपास। तो जैसे ही अंधेरा हो जाएगा द शैडो मैन का कहर यहाँ पे गांव में बरसने लगेगा। वो किसी को जाकर के खुद परेशान नहीं करता, किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटाता, खिड़की से नहीं झांकता या फिर यहाँ पे किसी तरीके की कोई मदद नहीं मांगता। बस कहने वालों का ये मानना है कि जो भी उसको सच्चे दिल से चाहता है द शैडो मैन वहां आ जाता है। और अगर वो आ गया तो वो एक काम तुम्हारे साथ हमेशा करेगा, वो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेगा और अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर द शैडो मैन से तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा और उसके बदले तुम्हें अपनी कोई कीमती चीज उसे देनी होगी। लेकिन एक बात द शैडो मैन की सबसे खास है, जितने भी लोगों ने उसको देखा है वो ये कहते हैं द शैडो मैन की कोई परछाई नहीं है। और इसी के साथ साथ उसके पैरों की आहट किसी को सुनाई नहीं देती। इसके अलावा जितना भी हुलिया लोग बताते हैं, हर किसी के देखने का अपना नजरिया है, हर कोई शैडो मैन को अलग तरीके से देखता है। जय यहाँ पे पूरव से पूछता है तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब अगर हम उसे परेशान नहीं करेंगे तो वो हमें परेशान नहीं करेगा, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरव कहता है दिक्कत कोई नहीं, लेकिन जो मेरे परिवार में बीता है मैं तो बस उसी तरीके से बता सकता हूँ। दरअसल मेरे चाचा को शैडो मैन दिखाई दिया था और उन्होंने उससे एक मन्नत मांगी थी। वो मन्नत क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन बदले में शैडो मैन ने उनसे उनकी जीभ मांग ली। मेरे चाचा ने यह करने से मना किया तो कुछ 2 दिन के बाद में उनकी लाश सड़ती हुई हालत में एक नाले के पास में मिली और इसी के साथ में उनके मुंह से उनकी जीभ गायब थी। कई लोगों का यह कहना है कि उसके चंगुल में इंसान फंसता ही चला जाता है, जैसे चक्रव्यूह वैसे ही उसका चंगुल। एक बार उससे इच्छा मांगोगे तो हो सकता है वो तुमसे तुम्हारे बाल मांग ले, तुमसे तुम्हारा नखून मांग ले और धीरे धीरे करके
वो तुम्हारी आत्मा का सौदा तुमसे कर लेता है। और कहते ये भी हैं लोग कि उसको शक्ति इंसान की आत्मा से ही मिलती है, वो आत्मा को गुलाम बनाता है और उसी के चलते द शैडो मैन अमर है। कोई भी मंत्र उस पर काम नहीं कर सकता, कोई भी ताबीज अगर तुम पहन लो तो वो तुम्हें द शैडो मैन से बचा नहीं सकता। ऐसा कहर है उसका। लेकिन हाँ, वो अपने आप किसी का कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन अगर तुम उससे मिलना चाहोगे तो वो तुमसे मिलने जरूर आ जाएगा। कई लोग शैडो मैन के कहर से बचे भी हैं, लेकिन बचने के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाए। उनका मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ गया, या फिर वो ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिसके चलते वो कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पाए। कुछ ऐसा कहर है द शैडो मैन का, वो तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दे देगा, लेकिन तुमसे जीने की वजह ही छीन लेगा, जिसके चलते या तो तुम खुद मर जाओगे या फिर अपनी आत्मा का सौदा उससे कर बैठोगे। जय पूरव से पूछता है, लेकिन कुछ तो बताया होगा किसी ने उसके बारे में कि आखिर वो जिन्नात है या कोई प्रेत है या कोई वैम्पायर है, कुछ तो पता होगा उसके बारे में। पूरव ने बस ये कहा, मुझे ज्यादा तो इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ, अगर उसके घर के सामने से गुजरोगे इन्हीं 2 दिनों के अंदर तो आपको उसके घर के बाहर एक खुशबू का एहसास जरूर होगा। इसी बात पे जय कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई जिन्न हो। इन दोनों की बातें चली रही थी कि गोलू इंटरप्ट करता है और कहता है, अरे यार वो फेंक रहा है, तू खामा खा लपेटे जा रहा है, काय का भूत, काय का प्रेत और काय का द शैडो मैन, खामा खा की बातें बनाए जा रहे हो। ये गांव के अंदर इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके की अफवाह फैल जाती है तो लोग कुछ भी मानते हैं। द शैडो मैन को इसने भी कभी नहीं देखा, इसके चाचा ने देखा था। उन बातों के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ने देखा है उसको? रात हो रखी है, कहीं पे द शैडो मैन दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। खामा खा की बातें, छोड़ो इन सब बातों को यार, हम लोग अपना यहाँ पे पार्टी वार्टी करते हैं, क्या द शैडो मैन वगैरह की बातें करते। पूरव कहता है, हम मैं तो तब से ही कह रहा हूं छोड़ो इन सब बातों को, क्या रखा है इन सब बातों में, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जय जो था वो इस चीज को लेके बहुत क्यूरियस हो गया था। उसके मन में ये बात आ गई थी कि मौका भी है, दस्तूर भी है, आज द शैडो मैन से मिला क्यों ना जाए और देखा जाए कि वो आदमी करता क्या है, दिखता कैसा है, और अगर उससे कोई चीज मांग ली जाए तो क्या वो चीज पूरी होती भी है या नहीं। तीनों दोस्त बैठे ही थे कि गोलू इतने में उठा और वो कमरे के बाहर चला गया। उसने ये बोला कि मैं बर्फ लेकर के आता हूं। कुछ 5-10 मिनट बीत गए होंगे, गोलू वापस नहीं आया। पूरव ने यहां पे आवाज भी लगाई, गोलू तू ठीक तो है ना? इतने में उस घर की बिजली चली गई। वो दोनों दोस्त जो अब तक यहां पे भूत प्रेत की बातें कर रहे थे, गोलू को तो डर लग ही नहीं रहा था, वो दोनों इस वक्त पे काफी ज्यादा डर गए। जय को भी इस वक्त पे काफी ज्यादा डर लग रहा था और पूरव की हालत तो इतनी ज्यादा पतली थी, इतनी ज्यादा पतली थी कि लिटरली उसके पैर यहां पे कांप रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते कि इतने में मेन डोर की एंट्रेंस पे एक दस्तक होती है। पहले वो दस्तक धीरे धीरे होती है और उसके बाद में बहुत तेज तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज। किसी तरीके से हिम्मत करके पूरव और जय उस तरफ जाते हैं कि उसी वक्त दरवाजा अचानक से खुलता है और एकदम से गोलू बूम ऐसे करके, पूरव को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो यहां पे गोलू को मारने वाला होता है। वो कहता भी है कि तुझे मजाक सूझ रहा है, तुझे लगता है सब कुछ मजाक है, ये मजाक नहीं, तुझे मालूम नहीं कि ये वक्त कितना भयानक है, और इस वक्त पे तू जो ये मजाक कर रहा है ना, ये तेरे लिए मजाक जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत सीरियस बात है। गोलू को भी लगा कि उसने मजाक कुछ ज्यादा ही कर दिया है। वो यहाँ पर पूरव से सॉरी वगैरह भी कहता है और कहता है कि मुझे माफ कर दे, मैं इस तरीके का घटिया मजाक दोबारा नहीं करूंगा। तीनों दोस्त वापस से स्टेयर्स पे यहाँ पे चलना शुरू करते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर की खिड़की खुली ही थी। जय जो था वो अभी भी नीचे ही था और पता नहीं क्या वो काम कर रहा था कि वो ऊपर आया नहीं। सिर्फ गोलू और पूरव, वही गोलू जिसको अब तक ये सब कुछ मजाक लग रहा था, वो खिड़की के बाहर देखता है कि लैंप की रोशनी में एक इंसान चलता हुआ जा रहा है, बिल्कुल चुपचाप, गर्दन झुकी हुई है उसकी, सर पे टोपी है, कद काठी कुछ उसकी 6 फीट के आसपास है। वो कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ चुपचाप जा रहा है। गोलू को मन ही मन में ऐसा लगता है कि ये द शैडो मैन तो नहीं है। वो उसको बुलाने की कोशिश भी करता है कि इतने में वो शख्स गोलू की तरफ देखता है। काफी दूर था, वो मेन रोड पर खड़ा था। वो गोलू की तरफ देखता है और गोलू से वो टेलीपैथी की फॉर्म में बस यही कहता है, मजाक कभी मत करना, द शैडो मैन मजाक नहीं। इतना वो बोलता है मन ही मन,
ऐसा नहीं कि उसकी जबान हिल रही थी या उसके होठ खुले हुए थे, नहीं, कुछ नहीं। बस वो आंखों ही आंखों में यहाँ पर गोलू को सब कुछ बोल जाता है। गोलू को आज भी याद है कि द शैडो मैन ने उससे क्या कहा था। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, जैसा कि यहाँ पे पूरव के चाचा ने बताया था, बिल्कुल वैसी ही उसकी आंखें थी। सर पे उसकी टोपी थी और उसकी परछाई नहीं थी। लैंप की रोशनी में भी उसकी परछाई नहीं थी। गोलू बहुत ही ज्यादा सदमे में था और उसको बस यही बात याद आ रही थी कि अगर शैडो मैन मेहरबान हो जाए तो वो कंधे पे हाथ रखता है। कि इतने में पीछे से पूरव आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। एकदम से गोलू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उछल के पड़ता है और वो देखता है कि पीछे पूरव है। वो डर के कहता है, पूरव, मैंने देखा, मैं मजाक कर रहा था यार, लेकिन मैंने सचमुच देखा, यहाँ पे द शैडो मैन था, उसने मेरे से बात भी करी है, मनी मन उसने मेरे से बात करी है, और जैसा तू कह रहा था उसने टोपी पहन रखी थी, ये सब कुछ। पूरव को समझ आ चुका था कि ये फिर से मजाक के मूड में है, लेकिन पूरव इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। गोलू सारी कस्में खाने को तैयार था कि उसने द शैडो मैन को देखा है, लेकिन यहां पर उसकी बात पे विश्वास करने वाला कोई नहीं। वो जय को भी जाकर ये बात बताता है, लेकिन जय भी जानता था कि यहाँ पे गोलू सिर्फ मजाक कर रहा है। सच्चाई सिर्फ गोलू को पता थी कि यहाँ पर हुआ उसके साथ में क्या था। अब द शैडो मैन की सारी बातें यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। गोलू ने उसको लिटरली देखा भी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा पूरव ने कहा था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखेगा, और अगर द शैडो मैन ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया तो वो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर देगा। कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी उसकी, क्योंकि कंधे पर तो किसी ने हाथ रखा ही नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म होती ही नहीं। दरअसल होता क्या है, जय तो काफी ज्यादा क्यूरियस था ही द शैडो मैन को देखने के लिए, और वो गोलू की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने यहाँ पे गोलू को कहा, यार गोलू, बहुत देर से हम यही सब बातें कर रहे हैं और खाना वाना खा करके टहल वहल भी नहीं रहे। एक काम करते हैं ना, हम लोग थोड़ी देर टहल करके आते हैं। सख्त हिदायत थी पूरव की कि ऐसा कुछ करना नहीं है, रोड पर बाहर जाना नहीं है। वो कहता भी है कि अगर टहलना ही है तो छत पर टहल लो, लेकिन यहां पर जय मानने को तैयार था ही नहीं। वो गोलू को लगभग खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। पूरव तो यहाँ पे उठने का नाम ही नहीं लेता। वो जानता था कि उसको यहाँ पर बाहर नहीं जाना। पूरव खिड़की से यहां पर जय और गोलू को जाते हुए देखता है। कुछ वो लोग 15-20 कदम ही चले होंगे कि इतने में जय जो था वो अपने राइट हैंड साइड पे देखता है और दूर से चिल्लाते हुए पूरव को कहता है, पूरव, यही है ना वो घर जिसके बारे में तू कह रहा था कि ये द शैडो मैन का घर है? गोलू कहता है, तुझे इसके बारे में कैसे पता? जय इतने में कहता है, अबे यार, उसने बोला तो था खुशबू आती है यहाँ पे से, यहाँ पे खुशबू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे डीओ वीओ छिड़क रखा है, इसकी वजह से खुशबू आ रही है। मैंने तो यार तुक्का मारा, मुझे पता है कोई शैडो मैन वेडो मैन नहीं है, बेकार की बातें है। पूरव कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसकी आंखें फटी रह गई थी, उसका मुंह भी बिल्कुल खुला हुआ था। वो कुछ बोलने की हालत में था ही नहीं। जय उसको देखता और कहता है, अरे क्या हो गया तुझको यार, बोल क्यों नहीं रहा, कुछ बोल तो सही। वो कुछ बोलता नहीं और जय बस ऐसे ही हाथ हिलाता है। ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो बिल्कुल भी अपने सेंसेस में है ही नहीं। कुछ 2-3 कदम वो आगे बढ़ता है गोलू के साथ में कि इतने में उसको ऐसा लगता है कि उसका लेफ्ट साइड का जो कंधा है वो एक तरफ झुक चुका है। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ज्यादा प्रेशर उसके कंधे पर यहां पे रख रखा था और उसको लगातार किसी की सांसों की आवाज अपने कानों में पड़ते हुए सुनाई दे रही। गोलू जय को देखता है और वो कहता है, तुझे तुझे हुआ क्या, तू टेढ़ा क्यों हुआ है? वो पीछे की तरफ देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दरअसल पूरव ने एक बात द शैडो मैन की नहीं बताई थी कि शैडो मैन सिर्फ उसी को दिखता है जो उसको देखना चाहता है। जय के दिमाग में न जाने क्या बात सूझी, वो पीछे की तरफ मुड़ता है और पीछे उसको कुछ 7 फीट का आदमी, टोपी पहने, जिसकी नाक और मुंह नहीं था, सिर्फ उसकी आंखें थी और वो आंखें भी उसकी थोड़ी सी ही खुली हुई थी। वो यहां पर जय की तरफ देखता है और अपनी आंखों को हल्का सा मूंद के गायब हो जाता है। बस इतना ही होता है जय के साथ। जय को समझ आ चुका था कि उसकी मुलाकात द शैडो मैन से हो गई। शैडो मैन कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ 2 घंटे के बाद में उसके घर से कॉल आती है कि जो उसकी माँ है उसको यहाँ पे पैरालिसिस का अटैक पड़ा है और उनकी पूरी बॉडी यहाँ पे पैरालाइज हो चुकी है। वो पूरव के पास में जाता है और उसको पूरी बात बताता है और ये भी बताता है कि मेरी माँ को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, जिसके चलते मुझे वापस से अपने घर जाना पड़ेगा। पूरव उससे पूछता है, क्या तूने द शैडो मैन से कुछ मांगा था? इस पे जय कहता है, मैंने तो उससे कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन हाँ, वो घर क्रॉस करते हुए मैंने गोलू को एक बात बताई थी कि गोलू,
मेरी मम्मी ने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करी और मैं चाहता हूँ कि उनकी बाकी की ज़िंदगी आराम से कटे। बस उसने ये बात बोली थी कि इतने में ही उसको वो भारीपन फ़ील हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा तो द शैडो मैन ने अपनी आँखें मूंद ली थी। यानी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई और उसके बदले में उसने उसकी मम्मी की जीने की वजह ही एक तरीके से छीन ली। याद होगा आपको, मैंने कहा था द शैडो मैन इच्छा तो पूरी ज़रूर करता है, लेकिन वो उसी के साथ में कोई ऐसी चीज़ मांग लेता है जिसके चलते उस इंसान की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। ये किस्सा हुआ, इसके बाद में कभी भी जय और गोलू पूरव के घर पे वापस गए ही नहीं। कई दिनों तक तो जय ने यहाँ पे पूरव से बात भी नहीं करी। आज इन सब बातों को 5-6 साल बीत चुके हैं। आज तक भी जय की मॉम यहाँ पर बेड पे है, पैरालिसिस का अटैक उनको ऐसा आया हुआ है। सारी दवाइयाँ, सारी झाड़ फूक, सब कुछ वेस्ट हो चुका है। लाखों रुपए खर्च हो गए जय के यहाँ पे, सारी सेविंग सब कुछ मिट्टी हो चुका। लेकिन उसकी एक भूल ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज भी उस गांव में अगर आप जाएंगे तो द शैडो मैन के किस्से बहुत पॉपुलर हैं। कई लोगों ने ऐसा ट्राई भी किया है कि वो बाहर से आए हैं, पूनम मासी और इसी के साथ अमावस्या की रात में वो घूमे भी है, पूरे गांव में भी घूमे हैं, लेकिन कभी भी उनको द शैडो मैन नहीं मिला। बहुत बार लोगों ने ऐसा किया है और इसी के साथ में उस घर के भी किस्से लोगों ने सुने कि किसी घर में से यहाँ पे खुशबू वगैरह आती है। कई बार घरों के आगे पीछे जाकर के उन्होंने देखा भी, कुछ 5-10 मिनट रुके भी, लेकिन कोई खुशबू का एहसास किसी को है ही नहीं। ये एक अर्बन लेजेंड आज भी वहां पर बहुत फेमस है। सिर्फ वही इसको जानते हैं और सिर्फ वही उसको मानते हैं जिनके साथ में सचमुच हुआ है। जय की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। इसी के चलते कई बार ये बात बोली जाती है कि इन सब शक्तियों को खामखा छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक भूल हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी द शैडो मैन की, एक ऐसा अर्बन लेजेंड जो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं, लेकिन जिनके साथ में एक घटा है, सिर्फ वही जानते हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। बाकी आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट है तो मेरे साथ मेरी इंस्टा आईडी पर शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आप शेयर कर सकते हैं और आपकी स्टोरी को भी मैं इस चैनल पर पब्लिश कर दूंगा। बस आज के लिए यही वीडियो थी और मिलता हूँ आपसे जल्द एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।